नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए जून मंथ कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट जून मंथ प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जून आपके लिए, जून में आपकी कुंडली के मालिक, आपकी राशि के मालिक मंगल जो है अपनी दूसरी राशि जो है वो मेष एरिस को छोड़ के वो वृषभ में जाने वाले हैं 21 जून को। और लेकिन उससे पहले भी और बदलाव हो रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। 2 जून को जुपिटर का बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, अलग से वीडियो दिया है मैंने, वो देखिएगा। और ये मंथली वीडियो भी देखिए और आपका पर्सनल चार्ट भी देखिए। कंबाइंड रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो लाभ होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपका गुरु के बाद गुरु के बाद शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, वो 8 जून को वो भी शुक्र के पास आएंगे कर्क में। और 15 जून को वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन में जाएंगे सूर्य महाराज। और मैंने कहा 21 जून को मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे मेष को छोड़ के वृषभ में। और बुध जो है वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन को छोड़ के कर्क में, मतलब गुरु और शुक्र को वो ज्वाइन करेंगे 22 जून को। शनि राहु केतु अपनी जगह पर है, चंद्र महाराज घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है बहुत जबरदस्त है। वृश्चिक वालों के लिए आपके विचारों में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, स्ट्रांग सही दिशा में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन भी बढ़ेगा। वही चीज आपकी अच्छी चल रही है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसका ध्यान रखिएगा। विचार अच्छे हैं, दिशा सही है, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाहे किस कुछ भी, देखिए विचार जो होते हैं ना वो मन के होते हैं, थॉट्स जो होते हैं वो निर्णय लेने में हमें सपोर्ट करते हैं। अगर वो गलत हो गए तो सारी चीजों में फिर आप जो भी करेंगे, चाहे जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, या पड़ोसी के साथ, या स्कूल में, या कॉलेज में, या फिर जॉब में, या बिजनेस में, कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, फैमिली में। तो निर्णय सारी चीजें सही है, कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए। सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। अपने डिसीजन मेकिंग से पहले आपको किसी से राय परामर्श करना चाहिए जो अपने लगते हैं। गुरु क्योंकि सेकेंड हाउस के मालिक है, दृष्टि कर रहे हैं तो वो हट जाएगी दृष्टि, लेकिन उसी स्थान के मालिक होकर वो उच्च स्थिति में भाग्य में आ रहे हैं। तो परिवार से लाभ है, परिवार जनों से लाभ है, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपका भाग्य से, आपके वाणी से आपको बड़ा लाभ होगा। जो लोग वाणी के बिजनेस में उनको बहुत बढ़िया सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपके लाभ जो है वो भाग्योदय का समय है, भाग्य से बढ़ेंगे और भाग्य में जबरदस्त बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव बदलाव आएगा और ये चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज क्या है, परिवार में वृद्धि हो सकती है, यानी कि आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है। तो बढ़िया टाइम है। गुरु की दृष्टि जो है ना वो, उसका मैंने वीडियो दिया है, नीच दृष्टि थर्ड हाउस पे, यानी कि यहाँ देखिए अब दो चीजों का कॉम्बिनेशन संभालना है। मंगल का आपके लग्न भाव पे दृष्टि योग होने वाला है, जो उसके मालिक है अग्रेसिव बनाएंगे। और गुरु की नीच दृष्टि साहस पराक्रम के भाव पे है, नीच दृष्टि है। और मंगल जब तक ट्रांजिट करेंगे भाग्य पर नीचे दृष्टि है, हालांकि गुरु वहां आ जाएंगे इसलिए अच्छा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना वो आपको साहस का अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि आप जो भी साहस करेंगे वहां गुरु 31 अक्टूबर तक बैठे हैं। आपको अनवांटेड, अनरियल, मतलब इल्यूजन वाले अपने थॉट में कुछ भी सोचा और कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। अनकैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेटिव मूव करना ठीक है, अनवांटेड मूव नहीं करना है, जो जरूरत नहीं है उसमें नहीं उलझना है। शनि उस स्थान के मालिक है, गुरु की दृष्टि में। गुरु आपको राय देंगे कि ये करो, ये मत करो, ये अगर आपने किया तो परेशानी आएगी, तो वो नहीं करना है। अगर आपने किया तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम डेफिनेट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, ये राहु क्या करेंगे, आपको शिफ्टिंग के ऑप्शंस दे रहे हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं लाइफ में किस जगह पर रहूं, कहाँ सेटल हो जाऊं। शनि उसके मालिक है, वो भी गुरु की अब दृष्टि में आ रहे, तो थोड़ा आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन राहु क्योंकि वहां बैठे हैं और अब तक राहु गुरु की दूसरे पर दृष्टि थी तो थोड़ा कंट्रोल्ड थे राहु, लेकिन अब आप निर्णय लेंगे तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। जो जगह पर अगर नई परचेज कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं,
वास्तु अच्छा नहीं हो ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा तो ज़रा अच्छा रहेगा। केतु जो है वो कर्मस्थान में है, कार्यक्षेत्र आपका पावरफुल होते हुए भी डिससैटिस्फैक्शन रहेगा और वो चीज़ आपको बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सूर्य अच्छा चल रहा है, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट से लाभ, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन के साथ, तो वो छोड़ देना है कि भाई जो चीज़ें चल रही है वो बढ़िया है और मुझे उसी में आगे बढ़ते रहना है। संतान का भाव जो है पंचम भाव, उसमें शनि बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, संतानों के लिए बहुत बढ़िया है, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए भी बढ़िया है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके जीवन में सही दिशा में सही चीजें करेंगी और वो आपके संतानों के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है संतानों को कहीं जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई में, तो आपके निर्णय उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और आप अच्छे निर्णय लेने में उनको हेल्प कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका पार्टनरशिप जो है किसी के भी साथ, तो उसमें ज़रा अग्रेसिव वे में उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि अच्छा चल रहा है, लेकिन आप कुछ निर्णय बदलेंगे, कुछ समय चीज़ें बदलने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए कि अच्छा कुछ चल रहा है उसको मैनेज करना है, उसमें बड़े बदलाव या बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में, या मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं, तो वो चीज़ आपकी डिस्प्यूट क्रिएट करेगी और डिस्टर्ब करेगा पूरा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो, वो इस तरह से ध्यान रखना, ये रेमेडी है। लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन अग्रेशन थोड़ा कम रखिएगा, उनके साथ बातों में मनमुटाव ना हो या स्ट्रेस ना हो, डिस्टेंस क्रिएट ना हो, जरा ध्यान रखिएगा। मंगल क्योंकि छठे भाव का, शत्रु भाव का भी मालिक है, तो नेगेटिविटी ना बढ़े उसका ध्यान रखना है लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ। हालांकि मंगल यहाँ 21 जून तक है, तो छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का, जॉब का है, वहां आपको कंफर्ट या सॉल्यूशंस मिलेंगे, हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, काफी चीजें आपके लिए अच्छी होगी, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। तो आपके हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो आपको थोड़े देखने पड़ेंगे, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या फिर कहें कि आपके जो वेन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेट लिफ्टिंग में या उसमें ध्यान रखिएगा। आपको हाइपर थिंकिंग से ध्यान रखना है, बचना है, वो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट कर सकता है। तो इतनी चीजें अगर आपने देख ली, संभाल ली, तो हेल्थ इश्यूज काफी हद तक आपके कम हो जाएंगे। और इनकम के सोर्स में आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो और बढ़ेंगे। आपको विदेश के मामले में शुक्र कंफर्ट क्रिएट करेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग रहते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है। उनको अगर वीज़ा नहीं है या कुछ दूसरे रूल्स की वजह से प्रॉब्लम्स है, तो सॉल्यूशंस आएंगे और अच्छा कंफर्ट मिलेगा। तो विदेश में आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, लाभ होगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन पीरियड हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, शनि वहां बैठे हैं, विदेश जाने में प्रॉब्लम नहीं है, विदेश में रहने में प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई खत्म करके सीधा जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल विदेश के मामले में बहुत पॉजिटिव टाइम है, बढ़िया है और सारी चीजें भाग्य से सपोर्टिव है। ओवरऑल आपका गोल्डन टाइम है, अच्छा टाइम है, उसको सिर्फ कुछ चीज़ों में ध्यान रख के चलना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।